नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आपको एक क्लिप्स दिखाऊंगी जो शोभाकांत ठाकुर जी ने अपनी पहली पत्नी नीलम के बारे में बोला था। मैं दिखा रही हूँ। अब शोभाकांत ठाकुर जी का कहना है कि मैंने ये सब कुछ नहीं कहा, तो मैं आपको क्लिप्स में दिखा रही हूँ। आप देख लीजिए और खुद ही फैसला कर लीजिए। अब वो अपनी बातों पर पलट रहा है दोगले की तरह, तो आप खुद ही देख लीजिए और खुद ही फैसला कर लीजिए कि ये लोग मर्द कितना सोचते हैं कि हम चालाक हैं और लोग बेवकूफ़ हैं। औरत को जो है झांसा देते रहे, हमको झांसा देते रहे, हम तुमसे कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन नहीं, एक दिन अचानक आकर के मांग भर दिया कि तुम हमको अपना नहीं रही हो। और उसके बाद में जब हमने दिल से अपना लिया, मन कर्म वचन से अपना लिया, तो अब उस धूर्त आदमी का कहना है कि हमने तो शादी की ही नहीं, हमने तुम्हें कभी मांग नहीं भरा। मानते हैं कि उस आदमी को उधर से टॉर्चर हो रहा है, चाहे कुछ भी। तो तुम जैसे घटिया आदमी को पहले सोच लेना चाहिए था। पहले क्यों मर करके आए कि जो हम शादी करेंगे, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं। मैंने तो सोचा कि जो ये अकेला इंसान है, कुछ कर ना ले, मैंने इसलिए अपनाया। और आज ये धूर्त आदमी हम ही को बदनाम कर रहा है, गंदी गंदी बातें लिख रहा है। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की। हम बस एक चीज़ है कि अगर ये सॉरी बोल दे तो बस सिर्फ सॉरी। और इन्होंने मुझे 21 तारीख को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये धूर्त आदमी कह रहा है कि जो हम तुमको पैसा दिए तब तुम कंप्लेन वापस नहीं। हमने कंप्लेन किया, हमको बहुत इग्नोर कर रहे थे तो हमने कंप्लेन किया। और इस आदमी की वजह से क्या क्या नहीं हो गया, बहुत कुछ हो गया। अब इस आदमी को बहाना मिल गया कि अब इसे बस छोड़ दें, तो बस बहाना मिल गया। तो अब ये है जो मतलब अपना पल्ला झाड़ रहा है। पहले तो मतलब कि आ गया मेरी ज़िंदगी में, हमसे शादी किया, और अब कह रहा है कि जो हम तुमसे कोई शादी नहीं किए, शादी की है तो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाओ, ये फ़ोटो दिखाओ शादी करते हुए। मतलब ये धूर्त आदमी, घटिया आदमी ये कह रहा है कि प्रूफ दो, क्योंकि ये जान रहा है खुद ही कि हम तो दोगले की तरह हैं, दोगले की तरह पलटा मारे हैं, हमने तो कभी की ही नहीं कोर्ट मैरिज, तो इसलिए। लेकिन हाँ, सारे क्लिप्स हैं, बातचीत किए हुए सारे क्लिप्स हैं, मैं आपको सारे अपलोड कर रही हूँ। आप देख लेना, ये अपनी पहली पत्नी नीलम के बारे में क्या बोला है, अपने बच्चों के बारे में क्या बोला है, सब सुन लेना। और हमको यहाँ तक बोला कि तुम माफ़ी मांगना। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी, मेरी गलती थी। तुम आए मेरे ज़िंदगी में, मैं मांग फाड़ के नहीं गई थी तुम्हारे घर पे कि हाँ मेरी मांग भर दो, मेरी मांग भर दो। तुम मेरे घर पे आकर के मेरी मांग भरे थे, तुम मेरे घर पे आए थे, मैं नहीं गई थी। लेकिन मैंने अपने दिल में जगह दिया, अपने घर में जगह दिया। और इसका सलूक, इसका सज़ा हमको ये दिया, हमको बदनाम करके, हमको गलत गलत बातें कह रहा है। मैंने यही चीज़ कहा कि पुलिस वाले, मैंने कंप्लेन किया पुलिस को, तो पुलिस वाले ने नोटिस दिया 22 तारीख को आने को। 21 तारीख को आकर के हमसे रोग आकर के ये बातचीत कर लिए, समझौता कर लिए। तो हमने सोचा कि जो हम साथ में जाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा, मारपीट करेगा। मैं इसलिए साथ में गई, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने झूठा इल्ज़ाम लगा करके, मैंने ये दिया था कंप्लेन कि हमको शादी करके हमको छोड़ दिए हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि आप अगर अपनाएगा तो आप इसको माफ़ कर देंगे, अपना लेंगे। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, अपना लेंगे। हमको तो और क्या चाहिए एक पत्नी को कि हमको अपना लें। लेकिन हाँ, ये सब कुछ अपने मन से। मैं थाने का भी वीडियो डालूँगी, सारी वीडियो है मेरे पास में, मैं भेजूँगी आप लोग को, डालूँगी, आप लोग देखना कि किसकी क्या गलती है। कोई भी औरत को अगर कोई धोखा देगा तो वो कंप्लेन करेगी ही करेगी। मैंने कंप्लेन किया, तो मैं बहुत मौका दी कि बात कर लें, लेकिन नहीं किया बात। घटिया आदमी जो ठहरा, घमंडी आदमी जो ठहरा, सोचा कि हम शादी कर लिए हैं और उधर मेरा ठीक हो गया है सारा चीज़। आज वो बदनाम हो रहा है, आज वो दोगला इंसान बदनाम हो रहा है, कह रहा अपना दोगलागिरी दिखा रहा है, कह रहा है कि हम बदनाम हो रहे हैं। आज हम अपने बच्चों के सामने बदनाम हो रहे हैं। क्यों मैं बदनाम नहीं हो रही? मेरे घर में आए, मेरे घर में रहे, खाना पीना सोना बैठना सब, क्या मुझे बदनाम नहीं किया? मेरा क्या ये हमको मेडल दे करके गए हो? घटिया आदमी, तुम जैसा घटिया आदमी कोई नहीं है, तुम जैसा घटिया गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। तुमने मेरे दिल में घुस करके दिल में छुरा मारा है। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं कभी नहीं चाही थी कि पुलिस वाले मारपीट करें और तबीयत ख़राब हो। मैंने इसीलिए बार बार हमको पिन करते रहा, बार बार पिन करते रहा कि तुम्हारे चलते हम मार खाएँ, तुमने हमको मार खिलाया, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा कि मैं कंप्लेन की थी, उसने कहा था कि बातचीत से सॉर्ट आउट करेंगे, ना कि मारपीट से। मैंने ये सोचा कि जो बातचीत से सॉर्ट आउट हो जाएगा, बातचीत से अगर मान जाएंगे तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम कोर्ट कचहरी से ही लड़ेंगे। हम ये नहीं कि जो हम किसी को मार खिलवा दें, नहीं। तो पुलिस वाले ने गलत इल्ज़ाम लगा करके, रेप केस का इल्ज़ाम लगा करके मारपीट किया। उससे पैसे लेने थे। बरौटा थाने का 3 पुलिस वाले, राजपाल समेत, राजपाल के हाथ में गया था केस। राजपाल समेत 3 पुलिस वाले ने ये शोभाकांत ठाकुर जी के साथ में मारपीट की और मैंने इसलिए कंप्लेंट डाली। तो अब शोभाकांत ठाकुर जी का कहना है कि मैं उससे पैसे मांग रही हूँ। अरे धूर्त आदमी, थोड़ा सा तो शर्म कर लेते, थोड़ा सा शर्म कर लेते। कोई नहीं, मेरे पास में प्रूफ है, मैं प्रूफ दूंगी और कुछ नहीं। मैं प्रूफ दूंगी कि मैं किसके कहने पे कंप्लेंट की थी, ये सारे प्रूफ दूंगी। वीडियो कॉल में हमेशा हमको टीस करता कि जो ये तेरे चलते हम मार खाए हैं, तेरे चलते हम मार खाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा क्लिप्स। बस शोभाकांत ठाकुर ने अपनी पत्नी के बारे में, पहली पत्नी के बारे में, नीलम के बारे में क्या कहा है, अपने बच्चों के बारे में इतना तक कह दिया कि ये मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं पोसा पाला कि बच्चे होते दूसरे के बच्चे से भी लाड प्यार हो जाता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ शोभाकांत ठाकुर कि कम से कम, अरे मेरे से प्यार किया, मेरी ज़िंदगी में आ गए, हमने ये रिश्ता को माना, हमने इस रिश्ता को माना, लेकिन जिसके साथ इतने साल रहे उसका विश्वास नहीं है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। तो कम से कम उस बच्चे के लोग का DNA टेस्ट करवा लेना, ताकि ज़िंदगी भर तुम्हें ये ना लगे कि ये मेरे बच्चे नहीं थे और हम इसको पोस पाल रहे थे, जो दूसरों के सामने भी कह देते हो घटिया किस्म की जुबान से। तो इसीलिए DNA टेस्ट करवा लेना, ताकि उम्र भर चैन से जी सको कि हाँ ये मेरे ही बच्चे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो नीलम के साथ भी ऐसा ही करते होंगे, इसीलिए नीलम अगर दूसरा रास्ता देखी भी होगी तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपको अपनाया था। मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपको अपनाया था कि हाँ कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो आप आ गए मेरी ज़िंदगी में। लेकिन आप जैसा धूर्त इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, धूर्त घटिया इंसान कहीं नहीं देखा, जो इतनी बातें बना करके, इतने नहीं दिखता था कि ऐसे चेहरे के पीछे इतना घटिया आदमी छुपा हुआ है, नहीं देखा था। खैर कोई बात नहीं है, सारे क्लिप्स मैं डालूंगी, देख लेना। इसके बाद में आप ही लोग फैसला कीजिएगा कि कौन गलत है कौन सही है। हमने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया और ना ही ब्लैकमेल किया, कभी नहीं। जिसने मेरे साथ में गलत किया उसको भी ब्लैकमेल नहीं किया, जिसके पास मेरा पैसा फंसा है उसको भी कभी मैंने गलत नहीं सोचा। लेकिन हाँ, अब मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगी, सबसे लड़ूंगी।